नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं वंदना की बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। जी हाँ, लगातार उथल पुथल राजस्थान कांग्रेस में चल रही है और जिस तरीके से सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है अपनी सरकार के खिलाफ, बगावती तेवर दिखा रहे हैं और अशोक गहलोत के पुराने बयानों को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल अशोक गहलोत ने उठाए थे और जिस तरह से वसुंधरा राजे की सरकार पर उन्होंने हमला बोला था, खुद मैं भी उनके साथ रहा और भ्रष्टाचार को लेकर हमें जनता को यह भरोसा दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और वसुंधरा राजे समेत जो उनके मंत्री इसमें इन्वॉल्व रहे उन सब पर एक्शन होगा। लेकिन क्योंकि अब सरकार का जो वक्त है वो ज्यादा नहीं बचा है, कार्यकाल खत्म होने वाला है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ ये बिल्कुल फूंक दिया और अनशन करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो वादा किया गया था एक्शन लेने का वो वादा पूरा नहीं हुआ और इसीलिए ये वक्त है कि हम सरकार को चेताएं। साथ ही सचिन पायलट को लेकर आला कमान की नाराजगी भी सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि आला कमान इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बता रहे हैं और सचिन पायलट से खुश नहीं है। एक और चीज है, जो पीसीसी प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो समझौता कराए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि अशोक गहलोत का जो खेमा है वो काफी मजबूत स्थिति में है राजस्थान में और चुनाव नजदीक है, ऐसे में कोई भी टिप्पणी करने से वो लोग भी बच रहे हैं। लेकिन अब ये जो कदम सचिन पायलट ने उठाया है, इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट बहुत जिस तरह से उनका दबदबा है, जो डिजर्व करते हैं वो पद को लेकर, वो पद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री की रेस में भी वो अक्सर रहते हैं, युवा है, यंग है और उनके समर्थक चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में रखा जाए। लेकिन अब आने वाले वक्त में किस तरह से सचिन पायलट क्या कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की ओर से भी उन्हें ऑफर किया गया, नई पार्टी का गठन करने के लिए भी उनको कहा गया। हालांकि इस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया और कहा कि हनुमान बेनीवाल एक समाज सेवक हैं और जिस तरह से वो प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। लेकिन ऑफर की बात को उन्होंने कहा कि ऐसे ऑफर अक्सर राजनीति में आते रहते हैं, लेकिन मुझे अभी उस पर कुछ नहीं कहना है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी से भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई साठगांठ हो रही हो या पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा हो। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सचिन पायलट आगे करने वाले हैं। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से सचिन पायलट को इग्नोर कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि सचिन पायलट को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है अशोक गहलोत, या ये कह लीजिए कि उनकी टीका टिप्पणी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम मोदी पहुंचे और उस दौरान भी जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, अशोक गहलोत से बातचीत की, तो उनसे जाहिर है सवाल सचिन पायलट को लेकर हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं इधर उधर ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा ध्यान भटकता नहीं है। कुछ लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं प्रदेश की जनता का ख्याल रखने पर ध्यान दे रहा हूँ और इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस है महंगाई को कम करने को लेकर, जो हमने मुहिम चलाई है। और साथ ही अशोक गहलोत का इग्नोर करना सचिन पायलट को ये भी बताता है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट के किसी भी कदम से कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है और आने वाले वक्त में भी अगर सचिन पायलट ये चाह रहे हो कि सीएम अशोक गहलोत को डाउन करके, उनकी इमेज को डाउन करके वो खुद को हाईलाइट कर सकते हैं या आला कमान की नज़रों में अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन ये राजस्थान में होने वाला नहीं है, ऐसा अशोक गहलोत एक इंडिकेशन दे रहे हैं। खैर, आला कमान की ओर से क्या फैसला किया जाता है, क्योंकि दिल्ली सचिन पायलट पहुंचे और बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पर कोई ना कोई आला कमान की ओर से फैसला आने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला होगा, क्योंकि राहुल गांधी के निशाने पर वो पूर्व नेता भी रहे जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, चाहे वो सिंधिया हो, गुलाम नबी आजाद हो, ये बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। और इसी क्रम में सचिन पायलट को भी कुछ लोग गिनते हैं कि आने वाले वक्त में सचिन पायलट ही ऐसे शख्स होंगे, ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जो उनका आकांक्षाएं हैं या जो उनकी जो डिजर्व करते हैं, जो पद वो डिजर्व करते हैं, वो कांग्रेस की ओर से उन्हें नहीं मिल रहा, जो मान सम्मान वो डिजर्व करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है। उससे पहले आला कमान क्या फैसला लेती है, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि से करार दिया जा रहा है। जो भी सचिन पायलट ने किया है अनशन करके अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर।